हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। कंपनी ने आज के दिन यानी कि 9 मई के दिन अपना जो क्वार्टर फोर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसे डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 13.70 रुपीज़, करीब 13.70 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने की भी घोषणा कर दी है। और इसके लिए जो कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट मेंशन की है वो है 22 मई कंपनी ने रिकॉर्ड डेट इसके लिए जो है डिक्लेयर की हुई है। अब हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट पर या बैंक के चार्ट पर। यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन कलर की जो कैंडल नज़र आ रही है ये है आज की कैंडल, यानी कि ये 9 मई की कैंडल है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस को देखें तो वह है 811.90 और इस स्टॉक का जो आज का हाई है वह है 839.65। लो है इस कैंडल का 803.55 और क्लोजिंग हुई है 819.80 रुपीज़ पर। यानी कि जो कंपनी का जो ओपनिंग प्राइस है, अगर हम इस स्टॉक का या इस कैंडल का जो आज का जो ओपनिंग प्राइस को देखें वो उसके क्लोजिंग प्राइस से क्या है, लेस देन है, जिसकी वजह से क्या है, एक क्या बनी हुई है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। और अगर हम आज के दिन के वॉल्यूम को देखें तो पिछले कुछ दिनों के जो वॉल्यूम से ज़्यादा आज के दिन में यहाँ पर वॉल्यूम आपको नजर आएगा। आज के दिन में करीब 49.29 मिलियन जो है वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो है 769.46, यानी कि 769.46 कंपनी का जो स्टॉक का जो 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है। साथ ही अगर हम 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो है 648.76, यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 50 डेज और 200 डेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कैंडल को अगर हम गौर से देखें तो प्रीवियस जो कैंडल बनी हुई थी उस कैंडल के जो हाई है उसको ब्रेक किया है इस कैंडल ने, आज के दिन में इस हाई को ब्रेक किया, लेकिन इस हाई के नीचे इसने जो है क्लोजिंग दी हुई है और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आज के दिन में इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग हुई है। अब हम जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इस कैंडल के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट के लिए, तो 781.80 इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। वैसे तो यहाँ पर का जो इससे 800 वाली जो रेंज है ये अगर हम इस कैंडल के लो को देखें, इस कैंडल के लो को देखते हैं तो वह है 793, यानी कि 793 इसके लिए क्या करेगा, एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन जो 781.80 793 से 781 का जो जोन है ये पूरा का पूरा एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। अगर स्टॉक के प्राइस ने अपने इस जोन को यानी कि इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद कोई नीचे की ओर को कोई बेयरिश कैंडल बनती है और नेक्स्ट डे उसका जो है लो ब्रेक हो जाता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा वह है 753.90 इसके लिए जो है नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अब हम जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके लिए रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। सबसे पहले इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 840.70। अगर स्टॉक का जो प्राइस है अपने 840.70 को ब्रेक करने के बाद किसी भी दिन इसके ऊपर जो है क्लोजिंग आ जाती है तो इस स्टॉक के अंदर आपको जो है 860 870 तक के टारगेट जो है आने वाले दिनों में देखने को आसानी से मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल के दिन में क्या हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक के लिए कल के लिए जो है क्या हो सकता है, सबसे पहले इसके स्टॉक के अंदर जब तक स्टॉक अपना 840.70 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर कल के लिए मुझे कोई भी ट्रेड नज़र नहीं आ रही है। या तो स्टॉक का प्राइस अपने 840.70 को ब्रेक करे तब यहाँ पर कुछ ट्रेड नज़र आएगी अपर साइड में, या अगर स्टॉक का प्राइस अपना जो है इस जोन को यानी कि 793 वाला जो जोन है उसको ब्रेक करता है तो तब नीचे की साइड पर कोई ट्रेड बन सकती है। ऐसे अन्यथा अगर स्टॉक का जो प्राइस है अपने इस 840 और जो 7 इसका जो लो है आज के दिन का जो लो है 803 से 840 और 803 के बीच में कहीं पर अगर ओपनिंग होती है तो इस स्टॉक के अंदर कल के लिए कोई भी जो है ट्रेड मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे स्टॉक के जो है क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है उसे देखते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सीधे स्क्रीनर डॉट इन पर। अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर डॉट इन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को। यहाँ पर जो मार्च 2024 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पर कंपनी ने जो है डिक्लेयर किया हुआ है आज के दिन में। तो अगर हम इसके जो कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो अगर हम इसको जो है प्रॉफिट यानी कि मार्च 2024 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अगर हम उसको जो है दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करते हैं तो भी स्टॉक का जो यानी कि जो इस बैंक का जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर 28,852 करोड़ का जो है यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर मेंशन है, जबकि जो दिसंबर में है 15,245 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेंशन है। अगर हम इस मार्च 2024 के जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को
मार्च 2023 यानी कि मार्च 2023 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करें तो भी स्टॉक का जो है यानी कि जो इस स्टॉक का जो मार्च 2024 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला हुआ है, जो कि काफ़ी जो है ज़्यादा है प्रीवियस जो है क्वार्टर से, यानी कि मार्च 2023 के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो भी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है अभी उसमें से कंपनी ने जो है टैक्स पे नहीं किया है। यहाँ पर कंपनी को जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पर 25% का कंपनी ने जो टैक्स पे किया है उसमें से जो नेट प्रॉफिट कंपनी को देख बचा हुआ है, यानी कि कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है वो है 22,203 करोड़ का। 22,203 करोड़ का कंपनी के पास इस क्वार्टर में, मार्च 2024 क्वार्टर में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल कर आया हुआ है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को दिसंबर 2023 और मार्च 2023 के क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो भी जो स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा निकल कर आया हुआ है, यानी कि ज़्यादा है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें इस स्टॉक की, तो अर्निंग पर मार्च 2024 में भी जो अर्निंग पर शेयर है वो 23.96 है, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर निकल कर आया हुआ है। यानी कि अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पर जो कंपनी की जो अर्निंग हुई है वो हुई है 23.96 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर जो है कंपनी की अर्निंग हुई है, जो कि जो दिसंबर 2023 में 12.40 थी और मार्च 2023 में 20.27 निकल कर आई हुई थी। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग जो है डिविडेंड और चार्ट एनालिसिस और क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन। और एंड में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है। थैंक यू।